हमारे समाज में लगभग ज्यादातर लोगों की जरूरतें अंतहीन होती है। हालांकि इसका एक अच्छा दिक और एक बुरा दिक भी है। अगर किसी के अंदर सीखने की इच्छा या भूख होती है तो वो कभी भी रुकता नहीं। जब तक उसके अंदर कुछ सीखने का या कुछ करने का मन जीवित रहेगा, तब तक वो उन्नत से उन्नततर होता जाएगा। वो बहुत खुश रहेगा। और अगर ये भूख सिर्फ भोग विलास के लिए हो तो भले ही वो खुश दिखता हो, लेकिन वो बहुत दुखी है। और अगर किसी के अंदर कोई मांग ही ना हो तो भी वो बहुत सुखी है। ये सब बातें सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अभिज्ञता है। इस जगह का नाम मनोहरपुर। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, पर नौकरी करने वाले लोगों की संख्या भी कुछ कम नहीं थे। मध्यम वर्ग और धनी सब लोगों के पास ही थोड़ा बहुत जमीनें थी। और मनोहरपुर में जो लोग बहुत गरीब थे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, वे दूसरों के जमीन में मजदूरी करके अपना अपना संसार चलाते। इस गांव में ये दोनों घर सालों से पास पास है। ये घर गिरिधारी बाबू के हैं। वे ईस्टर्न रेलवे के एक बड़े ऑफिसर थे। गांव के कुछ लड़कों के नौकरी का इंतजाम भी कर दिए हैं। हालांकि उनके अपने बेटे इंद्रनील सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और ये घर चुनीराम जी के हैं। सारा जीवन चुनीराम जी दूसरों के जमीन में मजदूरी किया है, पर उनका बेटा परेश ने 2 बीघा जमीन खरीदा है। सुबह के ठीक 9 बजे इंद्रनील का बेटा सौम्यदीप स्कूल के लिए निकलता। ड्राइवर रतन उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता और सौम्यदीप के स्कूल जाने के समय उसकी मम्मी जयश्री दरवाजे के सामने खड़ी रहती। सौम्यदीप पीटर मेमोरियल स्कूल में पढ़ता है। ये स्कूल आस पड़ोस के इलाके में से सबसे बड़ा सीबीएसई स्कूल था। इस स्कूल के स्टूडेंट्स हर साल पूरे देश में रैंक करता है, इसलिए बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स भी पीटर मेमोरियल में भर्ती होते हैं। यह एडमिशन लेना भी आसान बात नहीं था। एडमिशन टेस्ट में पास करने के बाद ही कोई यहाँ भर्ती हो सकता है। ऊपर से इस स्कूल में पढ़ाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। इंद्रनील 9:30 बजे खुद कार ड्राइव करके ऑफिस जाया करता। राजीव नगर में उसका ऑफिस। घर से ऑफिस जाने में 15 मिनट का समय लगता। ग्रेजुएट परेश अपने बेटे मुकुल को भी पीटर मेमोरियल में भर्ती करवाने के लिए सोचा था, पर खर्चा जानने के बाद और आगे नहीं बढ़ा। एडमिशन फॉर्म लाने के बाद भी मुकुल ने एडमिशन टेस्ट नहीं दिया। परेश सुबह सुबह खेती के काम करने के लिए घर से निकल जाता। खुद के खरीदे हुए जमीन में कुछ सब्जियां उगाए हैं। ग्रेजुएट होने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिली। पिता चुनीराम बहुत गरीब था और साल भर खेतों में काम भी नहीं रहता तो संसार में अभाव लगा ही रहता। 2 वक्त के खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। फिर भी परेश रोज स्कूल जाया करता। एक दिन भी स्कूल बंक नहीं करता। इतने गरीब के घर में परेश के पढ़ाई के प्रति निष्ठा और आग्रह देखकर स्कूल के शिक्षक गांव वाले उसको किताब, कॉपी, पेन आदि देकर उसका मदद करते। घर, गाड़ी, संपत्ति, सम्मान, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी घर में मानसिक शांति नहीं है। बाप बेटा या सास बहू, सबके बीच में एक दूरी पैदा हुई है। एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहना अब कहाँ देखने को मिलता है। जैसे अब ये बहुत ही परिचित समस्या के रूप ले लिया है। गिरिधारी बाबू के घर में भी यही समस्या है। परिवार के हर एक सदस्य के बीच में दूरियां थी। कोई किसी के कामों में संतुष्ट नहीं है। रात के 11 बजे गिरिधारी बाबू और उनकी पत्नी लतिका देवी बरामदे में खड़े हैं, क्योंकि बेटा इंद्रनील अभी तक ऑफिस से घर नहीं लौटा। समय पर घर लौटने के बारे में कहने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इंद्रनील किसी का बात ही नहीं मानता, उल्टा चिढ़ जाता। पिता के साथ ठीक से बात तक नहीं करता, इसलिए पिता भी कुछ नहीं कहते, चुपचाप सिर्फ देखते थे। जो कुछ कहना होता माता लतिका देवी ही कहती। अगर कभी ज्यादा बोल देती तो इंद्रनील कहता, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो प्रमोशन रुक जाएगा। अब वो सब नहीं समझेंगे। माता पिता बेटे के लिए परेशान होकर बरामदे में इंतजार कर रहे हैं, पर पत्नी जयश्री इस बात से उतना परेशान नहीं होती, जैसे कि ये बहुत ही आम बात है। देर हो रही है तो क्या हुआ, बल्कि वो उस समय का सही उपयोग क्या करती।
अपने दोस्तों से या फिर मायके में वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल पर आराम से बैठकर गप्पे किया करती। তাই ওই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তোকে যেন অন্য কোনো স্কুলে ভর্তি করা হয়। যেদিন থেকে कभी প্রিন্সিপাল कभी ম্যাডাম लतिका देवी बेटे के बारे में खबर लेने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर आने में हिचकिचाती, কি হয়েছে বলতো, ওই বড় স্কুলে শুধুমাত্র ভালো পড়াশোনা করলেই হয় तो না, दरवाजा बंद करके चली जाती। यहाँ सौम्यदीप देर रात तक अपने कमरे में पढ़ाई करती। छोटा सा बच्चा, लेकिन उसके पढ़ाई का प्रेशर पहाड़ समान था। फिर आधी रात को इंद्रनील ड्रिंक करके ऊपर से खुद ड्राइव करके घर लौटता। और छुट्टियों के दिनों में जब इंद्रनील घर पर रहता, तब जयश्री के साथ नित्य असंति लगा रहता। जयश्री ने अपने किसी दोस्त के पास हीरो का नेकलेस देखा है, तो उसे वही नेकलेस चाहिए होती है। और मायके दोस्तों के घर, शॉपिंग मॉल आदि जगहों में ले जाने के लिए इंद्रनील के ऊपर प्रेशर देती। इस बार दिवाली के समय सिंगापुर जाने का प्लान हुआ, तो उसका टिकट अभी तक क्यों नहीं हुआ? इन सभी विषय दोनों के बीच में असंति के प्रधान कारण थे। दूसरी तरफ सौम्यदीप का रिजल्ट और अच्छा क्यों नहीं हुआ? उसका खेलना, ड्राइंग क्लास जाना सब कुछ बंद कर दिया। अब से सिर्फ पढ़ाई करना होगा और अच्छा रिजल्ट करना होगा, नहीं तो सबको कैसे कहेगा कि हमारा बेटा जीनियस है। इन सभी बातों को लेकर जयश्री और इंद्रनील दोनों अपने बेटे को डांटा करते। उच्च शिक्षित, उन्नत जीवन यापन, अच्छा खासा घर, सभी गांव वाले के नजर में बहुत सम्मान के इस घर के अंदर महल में कोई भी अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि इस घर के सबसे छोटे सदस्य भी बड़ों के मांग को पूरा करते करते उसका बचपन बेपन हो गया है। खेल नहीं, दोस्त नहीं, दिन रात सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। और यहाँ चुनीराम जी के घर के चित्र बिल्कुल अलग थी। मिट्टी के घर, चावल के सूखे पौधे से घर का छत बना हुआ है। विलासिता के जरा सा भी चिन्ह नहीं है। रास्ते से देखकर कभी कोई कहेगा, आहारे वे कितने गरीब है, ना जाने कितने कष्ट में रहते हैं। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। सुबह चाय पीते पीते बाप बेटा गप्पे किया करते। बाप बेटा अपने अपने अभिज्ञता एक दूसरे से बताया करते। और चुनीराम जी के पत्नी मेनका देवी और बहू बिमला बैठकर वो सभी बातें सुनकर उपभोग किया करते। वक्त पास वाले कमरे में परेश का बेटा मुकुल पढ़ाई किया करता। चुनीराम जी अपने पोते से कहते हैं, देख तेरे पिता के भी पढ़ाई के प्रति बहुत निष्ठा था, लेकिन तब मेरा आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था। ठीक से 2 वक्त के खाना भी नसीब नहीं होता। विभिन्न लोगों से मदद लेकर उसने बीए पास किया है, लेकिन अब हमारा स्थिति पहले से बेहतर है। इसलिए तू जितना दूर तक पढ़ाई करना चाहता है करेगा। एक बात याद रखना कि तेरा बाप दादा हमेशा तेरे पीछे खड़े हैं। पहले इन लोगों को ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता, पर अब खाने पीने का कोई कमी नहीं है। बस इतने में ही ये परिवार कितना खुश है। सब एक दूसरे के बहुत अपने हैं और एक दूसरे को विश्वास करते हैं, एक सच्ची सुखी परिवार की तरह। क्योंकि ये लोग कभी पैसा, भोग, पद मर्यादा के पीछे नहीं भागते, बल्कि परिश्रम करके जितना मिलता है बस उसी में खुश रहते हैं। वर्तमान को जी भरकर जीते हैं और भविष्य के लिए सपने देखते हैं। तो दोस्तों, अब सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और आगे ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए नए कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए। थैंक यू।